दोस्तों, एजाज अहमद पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर और 99 में वर्ल्ड कप में वो खेले थे। उन्होंने एक हालिया इंटरव्यू दिया और उन्होंने बताया कि वसीम अकरम जब 99 वर्ल्ड कप का फाइनल जो कि हमारा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था इंग्लैंड के अंदर, जब वो टॉस करने गए और जब टॉस जीत के उन्होंने कहा कि हम पहले बैटिंग करेंगे, तो उन्होंने बताया कि मैं उस वक्त इमरान खान के साथ खड़ा था। मैंने इमरान खान साहब को कहा कि खान साहब, ठीक है, मुझे इजाजत दें, मैं पैड कर लूं क्योंकि मैं वनडाउन पोजीशन पे खेलता हूं, तो मुझे पैड करनी है। कहते मैं 5 कदम आगे गया, इमरान खान ने मुझे आवाज दी और कहा, रहने दो, तुम लोग ये मैच हार चुके हो। इस बात का थोड़ा बैकग्राउंड है और एजाज अहमद का भी लेटेस्ट एक इंटरव्यू एक निजी टीवी चैनल पे आया है और उन्होंने बताया कि वो 9 बरस वसीम अकरम के साथ रूम शेयर करते रहे हैं और उन्होंने बोला कि एक शाम पहले की कहानी बताई, उस वर्ल्ड कप फाइनल से एक शाम पहले। ये कहानी जानना बहुत जरूरी है और खासकर मेरी एज ग्रुप के लोग शायद उस वक्त बहुत रोए होंगे जब 99 वर्ल्ड कप का फाइनल हम हारे, क्योंकि हम बहुत क्लोज थे और शायद ऑस्ट्रेलिया से बेटर टीम थे और बहुत से लोगों को याद होगा कि हमने ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराया भी था। बहुत तगड़ी टीम थी, खासकर शुएब अख्तर उस वक्त अपने पूरे जोबन के अंदर बॉलिंग कर रहे थे, वसीम अकरम भी उस वक्त बड़े शानदार बॉलिंग कर रहे थे। मगर वर्ल्ड कप फाइनल से एक दिन की पहले की कहानी जो एजाज अहमद ने बताई वो जानना बहुत जरूरी है। उन्होंने बोला कि शाम 6 बजे का वक्त था, मैं और वसीम अकरम इकट्ठे बैठे थे और बाहर बारिश हो रही थी। और कहते मैंने वसीम अकरम को कहा कि बारिश हो रही है, तो कल टॉस अगर हम जीत लेते हैं ना, तो हम समझे मैच जीत गए हैं, यानी हम टॉस जीत के पहले बॉलिंग करेंगे और सीधा सीधा मैच हमारे पास है। ये एजाज अहमद ने कहा कि मैंने वसीम अकरम को कहा। और फिर कहते हैं हमारा रात को की मतलब हमने खाने वगैरह पे चले गए और कहते मैंने उनको बोला कि आप एक टीम मीटिंग कर लें, भले सबसे पूछ लें, और मुझे लगता है कि हम टॉस जीत के पहले बॉलिंग करेंगे, तो बारिश हो रही है तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। उन्होंने बोला कि रात भर बारिश होती रही, मेरी सुबह आंख खुली, मैंने कर्टन हटा के सामने देखा तो फिर बारिश हो रही थी और बहुत तेज बारिश हो रही थी। तो उन्होंने कहने का मतलब था कि एक दिन पहले बारिश हुई, पूरी रात बारिश हुई, अगले दिन सुबह बारिश हुई, तो इतनी बारिश के अंदर उन्होंने बोला कि ये साफ था कि बस टॉस जीतने और मैच हमारा है। उन्होंने बोला कि किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। एक तो ये कि वसीम अकरम ने कोई मीटिंग नहीं की, किसी खिलाड़ी के साथ कोई मीटिंग नहीं की। और दूसरा उन्होंने बोला जब वो टॉस करने गया तो ग्राउंड के अंदर मतलब वो टॉस करने पिच पे चले गए, तो मैंने ग्राउंड के पास देखा, ग्राउंड के अंदर ही, कि इमरान खान खड़े हैं, तो मैं उनकी तरफ चल दिए। जब टॉस जीते वसीम अकरम और उन्होंने पहले बैटिंग का कहा, तो उन्होंने बोला मैं हैरान हो गया कि बैटिंग का कह दिया इन्होंने। और फिर जो मैंने अगली कहानी सुनाई कि इमरान खान साहब ने कहा कि रहने दो, मैच तुसी हार गए हो। तो ये बात कही उन्होंने और उन्होंने बोला कि बड़ा सरप्राइजिंग डिसीजन था, इवन कि वो बात करते हुए बीच में कट हो गया। वो कहना ये चाह रहे थे कि स्टीवा भी ये कह रहा था कि अगर मैं टॉस जीत जाता तो मैं पहले बॉलिंग ही करता, मगर पाकिस्तान ने बैटिंग ऑप्ट की। और फिर पाकिस्तान के साथ हुआ क्या, बहुत से लोगों को याद है, मैं छोटा सा एक बैकग्राउंड बता दूं। पाकिस्तान 1-3-2 जो है पाकिस्तान ने रन किए थे और पाकिस्तान का बहुत ही एक, मैं आपको थोड़ा सा उनका चार्ट बता दूं ताकि आपको अंदाजा हो। सईद अनवर 17 बॉलों पर 15, ये बेस्ट स्ट्राइक रेट था उस दिन पाकिस्तान का। उसके बाद 14 बॉल पर 1 रन वजाहतुल्ला वास्ती साहब ने किया। अब्दुल रजाक ने 51 बॉल पर 17 यानी 17 रन किए थे। 46 बॉल पर 22 एजाज अहमद जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उन्होंने किए थे। 33 बॉल पर 15 रन इंजमामुल हक ने किए थे, यानी 45 की स्ट्राइक रेट के साथ वो बैटिंग की उन्होंने। मोइन खान ने 12 बॉलों पर 6 किए थे। शाहिद अफरीदी का स्ट्राइक रेट जो है वो 81 का था, मगर वो 16 बॉलों पर 13 रन कर सके थे। अजहर महमूद 17 बॉल पर 8 रन कर सके थे। वसीम अकरम 20 बॉल पर 8 रन, 20 बॉल 8 रन। और उसके बाद सकलैन मुश्ताक और शोएब अख्तर ये थे। हाईएस्ट जो स्ट्राइक रेट था वो सईद अनवर का था जो कि 88 का था। उसके बाद सुने वजाहतुल्ला वास्ती जो कि ओपनर थे, 7 का स्ट्राइक रेट। अब्दुल रजाक का 33 का स्ट्राइक रेट, इजाज अहमद का 47 का स्ट्राइक रेट, इंजमामुल हक का 45 का स्ट्राइक रेट, मोइन खान का 50 का स्ट्राइक रेट, यानी 50 से ऊपर स्ट्राइक रेट नहीं जा रहा था। साफ है कि बॉलिंग कंडीशन बन चुकी थी और बल्लेबाजों के लिए कुछ खास था नहीं। अब सुने, गिलन मैगरा ने 9 ओवर में 3 मेडन किए तो सिर्फ 13 यानी 13 रन दिए थे, 2 विकेट उन्होंने ली थी। 1.44 इकोनॉमी के साथ उन्होंने बॉलिंग की थी वर्ल्ड कप फाइनल में। और फ्लेमिंग को सबसे ज्यादा रन हुए थे, मगर वो भी 6 ओवर में महज 30 रन थे, जो कि सबसे ज्यादा, मैं बता रहा हूँ, इकोनॉमी 5 की थी, ये सबसे ज्यादा थी ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स में। और एक विकेट उन्होंने भी ली। पॉल राइफल जो थे 10 ओवर में 29 रन उन्होंने दिए थे। टॉम मूडी ने 5 ओवर में 17 यानी 17 रन दिए थे। और शेन वॉन ने 9 ओवर में 1 मेडन किया था, 33 रन दिए थे और 4 विकेट्स उन्होंने ली थी। और 3.66 की इकोनॉमी से उन्होंने रन दिए। बाकी सबकी इकोनॉमी भी 3.5 से नीचे की है।
तो ये दोस्तों पूरा खुलासा था। और ऑस्ट्रेलिया ने, आप सब जानते हैं कि सिर्फ 2 विकेट के ऊपर रन चेज़ कर लिए थे। उस उन उनमें एडम गिलक्रिस्ट ने, यानी जब सेकंड बैटिंग की बारी आई थी, एडम गिलक्रिस्ट ने 36 बॉल पर 54 रन किए थे। 150 का स्ट्राइक रेट था उस वक़्त। तो ये एक कहानी है जो पाकिस्तान की आपके सामने है। और पाकिस्तान में 91 रन पर 5 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। एक्चुअल में पाकिस्तान ने 104 के ऊपर 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। वैसे भी तो 132 रन किए हैं। आप कहानी देख लें कहाँ से कहाँ तक पहुंची हुई है। तो ये खुलासा है और इजाज अहमद का। और उन्होंने बताया, और मतलब इस सवाल का जवाब आज तक किसी के पास नहीं आया कि वसीम अकरम ने उस दिन इतनी बारिश के बावजूद टॉस जीतकर पहले बैटिंग कैसे चुन ली थी। और आप 99 क्रिकेटर्स की आप कहानी सुन लें, सब शायद इस तरह की ही बात करते हैं कि उनके लिए सरप्राइजिंग था कि टॉस जीतकर पहले बैटिंग करना। शायद सब सोच रहे थे कि इतनी बारिश के बाद, या आज भी जो भी क्रिकेट को देखता समझता है वो समझता है कि इतनी बारिश के बाद पहले बैटिंग नहीं बनती, पहले बॉलिंग ही बनती है। मगर वसीम अकरम जो कप्तान थे, उन्होंने ये फैसला क्यों कर किया, इस पर एजाज अहमद हैरान है और जानना चाहती हैं बाकी सब लोग भी कि ऐसा क्यों हुआ। तो ऑफ कोर्स वसीम अकरम ही इस पर ठीक जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये छोटी सी अपडेट थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दीजिए। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।